हाँ जी। तो तो स्वागत है आप सभी का। तो चलते हैं, अपनी फाइल कहाँ पे है। स्वागत करता हूँ आपका, 2 मिनट रुको। आपका स्वागत भी करता हूँ मैं। और कहाँ पे रख दिया पता भी नहीं चला। हाँ जी। हाँ जी। ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एज ब्रदर्स एजुकेशन पे। तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं। तो तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, ओके अपने, कोई बात नहीं। गले में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आपका जो प्यार मिलता है, आपका जो स्नेह मिलता है, आप जो बोलते हो सर टेक केयर, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, आप जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, रियल में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे फील होता है भी हाँ, हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उनका भी सपोर्ट अभी साथ में है। जब आप जैसे का प्यार हमारे साथ है, हमारी फैमिली का पूरा प्यार हमारे साथ है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। कंटिन्यू आपकी क्लास 7 क्लास से ले रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, लेकिन भगवान सुख रखता है, वाहेगुरु मेहर करे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आप सभी को सबसे पहले तो वो हैप्पी लोहड़ी आज के लिए। अच्छे से मूंगफलियाँ खाना, और जिसको खांसी वगैरह है, गला खराब, वो तो मत खाना क्योंकि दिक्कत हो सकती है। मैं तो नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर आपको ये रेवड़ियाँ खानी है तो अभी मेरे पास पड़ी है, क्योंकि मैं तो साथ में क्लास ले रहा हूँ, साथ में रेवड़ियाँ खा रहा हूँ। अगर आपको भी खानी है तो मेरे से मांग सकते हो, मेरे पास रेवड़ियाँ भी है, क्योंकि साथ में क्लास ले रहा हूँ, साथ में मैं खाया जा रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, ये खा लेना, लेकिन मूंगफलियाँ वगैरह मत खाना अगर जिसको खांसी है। और बाकी खूब इंजॉय करना, खूब थेपड़ियाँ बालना, खूब लकड़ियाँ बालना, अच्छे से तपना, रात को 12 बजे तक वहाँ पे बैठे रहना, खूब इंजॉय करना। क्योंकि पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन मस्ती भी खूब करो। हर प्रकार की एक्टिविटीज़ करो, खूब पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो, जो करना है जो जित करो, लेकिन जिस समय पढ़ो उस समय जी जान लगा देना पढ़ते समय, और हर प्रकार की एक्टिविटी करो। मैं तो आप जाके खूब तपूंगा आज, रात को 12 बजे तक वहीं पे थेपड़ियाँ जचाएंगे, थेपड़ियों को बाढ़ते रहेंगे, वहीं पे बैठे रहेंगे, कभी सीरा बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, चाय बना के पी लेंगे, और ना तो कुछ हमेशा वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। और आप भी मूंगफलियाँ वगैरह जो भी दे उसको इकट्ठा कर लेना। ऐसे मत बोलना शाम को वहाँ पे बैठे हो भी हाँ मैं मूंगफली नहीं खाऊंगा, ऐसे मत बोलना मैं मूंगफली नहीं खाऊंगा। हाँ, जिसको बोलना भी हाँ मेरे को दे दो, अगर नहीं बारी तो मेरे को दे दो। पॉलीथीन रखना जेब के अंदर, ओपन किया लाइस में डाल दे, दूसरे दिन तीसरे दिन आराम से खाना, क्या दिक्कत है अपने। उस दिन नहीं पाएगी, लेकिन अगले दिन खा जाएगा। तो चलते अपने उसी कड़ी के अंदर शटी जी के कर रहे थे पंजाब हाई कोर्ट के लिए। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पे। भगवान ने शुक्र रखा तो अपना गला और और ज़्यादा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कल से थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रहा हूँ। उस दिन तो बहुत, कल तो बहुत ज़्यादा खराब था, आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। और आपको भी लगता होगा थोड़ा सा हाँ अच्छा है आज, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अपने चलते रहेंगे। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, जो भी चैनल के ऊपर अभी नए जुड़े हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दो। और जो चैनल के ऊपर नए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो पास में बेल आइकन वाला बटन है वो भी दबा देना, क्योंकि जो 7 बजे अपनी क्लास आती रहेगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत बजता रहे भी आज सर की क्लास आने वाली है। अगर नहीं भी याद हो तो भी पता चल भी सर की क्लास आने वाली है, आपको पता चलता है। हाँ, कुछ एक मेरे को कमेंट आ रहे थे, सर करंट जीके की क्लास, करंट जीके की भी थोड़ा सा रुको, गले में थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे ठीक हो जाएगा। मेरी क्लासेस सारी तैयार पड़ी है, सारी क्लासें आपको दूंगा। पॉलिटिकल की क्लास कोई बोल रहा था, क्लासें सारी ही तैयार पड़ी है। जैसे ही गला ठीक हुआ, जैसे ही गला ठीक होता है, आपको सारी क्लासें मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेरे को फिक्र है। आपको क्या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पढ़ाना है मेरे को अच्छे से पता है। तो आप फिक्र मत करो, जैसे ही गला ठीक होता है मैं आपको वो क्लासें भी ला के दे दूँ। अभी थोड़ा सा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे ज्योग्राफी का एक साइड का सिस्टम खत्म हो जाएगा, उस प्रकार पॉलिटिकल को लेंगे, करंट को भी साथ लेके आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से चलते अपने सबसे पहले पर्सन की हो धन्यवाद आपका। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी को रेवड़ी वगैरह खानी हो, मूंगफली वगैरह खानी हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे पास पड़ी है। ये देखो, ये देखो, मैंने तो पूरा पॉलीथीन का पॉलीथीन रख रखा है, तो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, पूरा का पूरा पॉलीथीन रख रखा है रेवड़ियों का। आप भी खा लेना, हम भी साथ साथ खाते चलो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न, भारत की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की अगर मैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करता हूँ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील की अगर मैं बात करता हूँ तो उस झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील जो कि कहाँ पे पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है, ओडिशा में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कही जाती है चिल्का झील, ओडिशा में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कही जाती है कौन सी? चिल्का झील। बिल्कुल ठीक करना, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पे पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है, ओडिशा में पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न का ये होगा। आगे प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, स्ट्रेटेजिक की बात करें, झीलें बहुत है, उसमें से नहीं पढ़ना अपने को, झीलें बहुत है उसमें से नहीं पढ़ना अपने को, लेकिन जो एग्जाम में बड़ा छोटा महत्वपूर्ण गहराई किस प्रकार से प्रश्न इंपॉर्टेंट जो झीलें, वही सिर्फ अपने को पढ़नी है। क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा जीके का कोई अंत नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा टेक्निकल से पढ़ा जाए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा जाए तो जीके का भी अंत हो सकता है। क्योंकि जो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है जीके, हमें भी पूरा जीके याद नहीं है, लेकिन हाँ हमको उतना याद है जितना पेपर में आ सकता है, उतना हमें याद है। तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपको जिस प्रकार में पढ़ाता चलो उसी प्रकार पढ़ते रहिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पड़ती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू व कश्मीर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील, और खारी झील कौन सी थी? चिल्का झील, ओडिशा में पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी करते हैं। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, जैसे ही अपना गला ठीक हो जाएगा अपने पूरे उसी जोश के साथ में वापस पढ़े। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी, मेरे को डॉक्टर ने बोला है, सलाह दी है कि कुछ भी गले के साथ छेड़छाड़ी ना करना, जितना नेचुरल तरीके से बोला जा सकता है उतना ही बोलना। इसलिए मेरे जितने से मेरी आवाज़ निकल सकती है मैं सिर्फ उतना ही बोल रहा हूँ, बाकी मैं कोई भी गले के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर रहा। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जवाब दे गया तो आपकी कम से कम मान के चलना 7-8 दिनों की छुट्टी ले बैठूंगा मैं। लेकिन मैं भगवान से दुआ करता हूँ मेरा ऐसा गला खराब मत करना कि मेरे को छुट्टी लेनी पड़े। ठीक है, चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो थी चिल्का झील। भारत का दक्षिणी इलाका पड़ता है, दक्षिणी इलाके में यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा, और यहाँ पे झील है कौन सी? चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और इसी साइड में एक झील पड़ती है पुलिकट झील, पुलिकट झील, इस झील का नाम है पुलिकट झील, जो कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर पड़ती है। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर पड़ती है पुलिकट झील। और चिल्का झील कहाँ पे पड़ती है? चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। ये पुलिकट झील पड़ती है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पे। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एक नंबर पे आती है। ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। और इसी पुलिकट झील के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पुलिकट झील के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। और इसी द्वीप के ऊपर, इसी श्री हरिकोटा द्वीप के ऊपर भारत का एकमात्र अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसी श्री हरि पुलिकट झील के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप, इसी द्वीप के ऊपर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है, जहाँ पे भारत में जितने भी कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं भारत में, वो सारे के सारे इसी श्री हरिकोटा द्वीप से, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से छोड़े जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? पुलिकट झील है, पुलिकट झील, इसको टेक कर देते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण बात, हाँ, अगर आपको हमारा जो भी कोर्स लेना है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के लिए, पंजाब एंड हरियाणा
हाईकोर्ट जो चौकीदार की भर्ती आई हुई है, इसका अगर आपको कोर्स लेना है हमसे कोर्स क्योंकि इसके अंदर जीके है, जीके में अपने कभी पर्सन बाहर नहीं जाने देते, इसके अंदर जीके है। जीके आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया ऐप है ये, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, अपनी आईडी वगैरह जो भी बना लेना, नंबर दे के वो ईमेल आईडी से आपका आईडी बन जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपको कोर्स मिलेगा पंजाब एंड हरियाणा चौकीदार का कोर्स मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वो कोर्स मिलेगा 899 में, सिर्फ और सिर्फ 899 में कोर्स मिलेगा। पूरा का पूरा पंजाब एंड हाई कोर्ट का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेस, पूरा जितना भी उसके अंदर आएगा पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको 899 में मिलेगा। हाँ, अब आप बोलो सर इसकी और क्या मिलेगा इसके साथ? रिकॉर्डेड कोर्सेस तो फ्री है, रिकॉर्डेड कोर्स तो मिलेगा 800। इसके साथ जो भी क्लासें लाइव चलती है क्लासरूम से, वो लाइव क्लासें भी फ्री दिए जाएंगे। रिकॉर्ड कोर्स चलेगा, कभी भी देख सकते हो जिंदगी में उसके। आज देख 2 क्लासें देखने, कल तीसरी देख सकते हो, उसके आगे आगे वाले टॉपिक देख। लेकिन जो क्लास के अंदर लाइव चल रहा है, जो लाइव डिस्कशन करते हैं हम बच्चों के साथ में, वो भी लाइव क्लास से फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ में, इसके साथ साथ जो पैनल PDF मिलता है, जो हम पैनल के ऊपर जो भी मैं लिखवाता हूँ वो पैनल PDF भी फ्री दिया जा रहा है। इसका इतना सारा मैटर सिर्फ 899 में मिलता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपसे एप्लीकेशन नहीं मिल रहा, आपको लिंक नहीं मिल रहा हो, इसका आपको आईडी बनाने में दिक्कत आती हो, किसी भी आपको कोर्स के इस एप्लीकेशन के अंदर हमारा कोर्स ना मिले, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, तो हमारा जो 7597500075 पे आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो, और आपको एक एक तरीका बता देगा, एक एक पॉइंट से समझा देगा किस प्रकार कोर्स परचेस। ये तो लाइव कोर्स की बात हुई। अगर आपको हमारा क्या अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो 5 बुक्स पंजाब हाई कोर्ट की 5 बुक्स जीके वाली, स्टैटिक्स जीके, करंट अफेयर, सारा का सारा जनरल अवेयरनेस, 5 बुक के आपको हम होम डिलीवरी भी करवाते हैं। होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 799 के ऊपर, होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 799, 5 बुक्स और 899 में पूरा कोर्स मिलेगा आपको, और ये सिर्फ 2 दिन में हो जाएगी। आपको अगर होम डिलीवरी करवाना है तो इसी नंबर पे 7597500075 पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके, आप कॉल ही करना, व्हाट्सअप मत करना, कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम को बता दीजिए हमारा ये एड्रेस है। आपको 2 दिन में आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस कॉल पे आप करके बात कर सकते हो। आगे चलते हैं अपने, यह थी जानकारी पूरे कोर्स की। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो हाथ से बनाई गई झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यूपी के अंदर पड़ती है। यूपी के अंदर पड़ती है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, हाथ से बनाई हुई झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी, क्रैटर झील या फिर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? क्रैटर झील किसे कहा जाता है? क्रैटर झील, क्रैटर झील, सबसे पहला प्रश्न मान के चलना ये ज्वालामुखी निकल रही है, यहाँ से ज्वालामुखी ऐसे निकल रही है, इस प्रकार ज्वालामुखी निकल रही है, इस प्रकार निकल रही है ज्वालामुखी, अंगारे निकल रहे हैं, लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा और ये गड्ढा बन जाएगा। निकलना बंद हो गया तो यहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, इसके मुँह पे इस प्रकार का एक गड्ढा सा बन जाएगा, यहाँ पे गड्ढा सा बन जाएगा। बरसात का पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और इसी से ये झील बन जाएगी। और जो ज्वालामुखी क्रिया से जो झील बनती है उसे ज्वालामुखी क्रिया से झील या फिर क्रैटर झील के नाम से जाना जाता है। वो क्रैटर झील भारत में क्रैटर झील या फिर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? और कौन सी झील है? जो लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ती है, लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ती है, जो कि भारत की एकमात्र क्रैटर झील कही जाती है। या फिर कौन सी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी तटीय तटीय झील की बात करता हूँ, यानी कि तट की हो, कोस्टल जो साइड है वहाँ पे तटीय, ये अरब सागर लगता हुआ, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी। तट पे सबसे बड़ी ओडिशा में पड़ती है, ओडिशा में सबसे बड़ी है जो कि चिल्का झील, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है ओडिशा में, ये तट पे पड़ती है, ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जम्मू में, तो ये तटीय नहीं होगी। ये डल झील भी जम्मू में पड़ती है, तटीय नहीं होगी। लेकिन सामर झील तो राजस्थान में पड़ती है, ये भी तटीय नहीं होगी। तो बच्ची कौन सी? चिल्का झील ही बची। चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। भारत की मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है और तटीय की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील पड़ती है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील, मान के चलना ये अपना तटीय क्षेत्र हुआ, तटीय क्षेत्र हुआ। यहाँ से नदी आती है गोदावरी और यहाँ आती है कृष्णा। एक तो नदी कौन सी आती है? गोदावरी, गोदावरी नदी, गोदावरी। दूसरी नदी आती है कृष्णा नदी। इन दोनों का जो डेल्टा बनता है इस प्रकार, बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार दोनों का डेल्टा बनता है। इसी मैदान के मध्य में एक झील बनती है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इसी मैदान के मध्य में एक झील बनती है। इसी झील को कोलेरू झील कहा जाता है। कोलेरू झील, कोलेरू झील। ये प्रश्न पूछा भी गया, प्रश्न था। कोलेरू झील किन दो डेल्टाई भागों के मध्य पाया जाता है? गोदावरी के डेल्टा और कृष्णा के डेल्टा के मध्य पाया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। तो कोलेरू झील कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू झील पड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 7 का एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न, बेमना झील किस राज्य में स्थित है? बेमना झील, तो आपको मैं बता देता हूं, केरल में 3 जिले पाई जाती है। केरल में अष्टमुंडी, पन्नामुंडी और बेमनाथ। अष्टमुंडी और पन्नामुंडी और बेमनाथ, अष्टमुंडी, पन्नामुंडी, बेमनाथ, ये तीनों के तीनों जिले कहाँ पे पड़ती है? केरल में पड़ती है। तो आपको 3 जिले पता होना चाहिए। अष्टमुंडी, पन्नामुंडी, बेमनाथ जिले केरल में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? केरल में पड़ती है। 3 प्रकार के जिले, अष्टमुंडी, पन्नामुंडी, बेमनाथ। बेमनाथ, अष्टमुंडी, पन्नामुंडी, पन्नामुंडी, अष्टमुंडी, बेमनाथ, बेमनाथ, पन्नामुंडी, अष्टमुंडी। कैसे भी कर लो, तीनों को याद कर लो। अष्टमुंडी, पन्नामुंडी, बेमनाथ, बेमनाथ, पन्नामुंडी, अष्टमुंडी, कैसे भी याद कर लो, आपको जो अच्छा लगे। आपको केरल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं गले को आज बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने गले को थोड़ा सा भी तंग किया तो ये जवाब कभी भी दे सकता है, तो आपकी छुट्टी हो सकती है 2-3 दिनों की। इसलिए मैं नहीं चाहता भी गले को थोड़ा सा भी परेशान किया जाए। हाँ, जितना आपको मेरे को आता है, जितना नॉलेज है, जितना आपके लिए काफ़ी है, उतना मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत मत करो। क्या दिक्कत हो गया? ये आवाज़ सही आ रहा है? अच्छा, चलते हैं। वुल्लर झील किस राज्य में पड़ती है? वुल्लर झील की बात करते हैं। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? वुल्लर झील तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है वुल्लर झील। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कही जाती है कौन सी झील को? वुल्लर झील को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और मीठे की तो वुल्लर है। पानी की सबसे बड़ी, पानी की सबसे बड़ी झील। और अगर मैं कहूँ मीठे पानी की तो सबसे बड़ी कौन सी है? मीठे की सबसे बड़ी, मीठे की
सबसे बड़ी तो कहूँ तो कौन सी है, वुलर झील पड़ती है। कौन सी पड़ती है, वुलर झील पड़ती है। मीठे पानी की कौन सी पड़ती है, वुलर झील पड़ती है। पर इसी झील के बिल्कुल सामने जो द्वीप बना हुआ है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, इसी झील के बिल्कुल सामने कौन सा द्वीप बना हुआ है, व्हीलर द्वीप बना हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ जी, लोनार झील किस राज्य में है? मैंने कहा था लोनार झील एकमात्र भारत की क्रेटर झील है। क्रेटर झील यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। लोनार झील भारत की एकमात्र क्रेटर झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप टेंशन मत लिया करो। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील 4 ऑप्शन है, मणिपुर, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर। लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा देना। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगी। मणिपुर झील, लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर। इसकी बात एक और बताऊंगा, आगे एक प्रश्न आने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न रखा है मैंने। इसी 12 नंबर प्रश्न की एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, आगे प्रश्न आ जाएगा, आपको वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे नहीं टाइम खराब करेंगे आपका। हाँ जी, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित? एक तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील थी, वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी कृत्रिम झील कही जाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कही जाती है, जो तो उत्तर प्रदेश के। लेकिन गोविंद सागर झील तो कहाँ पे पड़ती है? ये तो पंजाब के अंदर पड़ती है। सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी पर बनी हुई झील कौन सी है? गोविंद सागर झील पड़ती है। आगे चलते हैं, डी नंबर ऑप्शन इसका सही था। सांबर झील किस राज्य में? सांबर झील तो कहाँ पे पड़ती है? सांबर झील तो पता होना चाहिए। सांबर झील तो जयपुर में पड़ती है। जयपुर, और जयपुर तो कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है। जयपुर तो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान की राजधानी भी क्या है? जयपुर। और सांबर झील भी कहाँ पे पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। भारत में अगर सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील है तो कौन सी झील है? सांबर झील भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करती है, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में आती है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा प्रश्न। डल झील कहाँ पे स्थित है? डल झील, वुलर झील, डल झील, वुलर झील, दोनों के दोनों, डल और वुलर झील दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में। डल झील ऐसे जो सर्दियों में जम जाती है, डल झील सर्दियों में जमने वाली झील है डल झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको एक बात सुनना, अगर मैं झेलम नदी की बात करता हूँ, ये मान के चलना झेलम नदी है, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम तो शेषनाग झील बेरीनाग के झरने से होता है, जम्मू कश्मीर से ही होता है। उसी झेलम नदी के ऊपर एक झील बनी है वुलर झील। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है, वुलर झील। इसी झेलम के ऊपर बनी हुई है डल झील, जो कि सर्दियों में जम जाती है, डल झील। उसके बाद झेलम नदी ही भारत की प्राकृतिक सीमा बनाती है। झेलम नदी ही भारत की कौन सी सीमा बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी। इसी झेलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी स्थित है? श्रीनगर स्थित है। राजधानी कौन सी? श्रीनगर स्थित है। और उसके बाद में बात करता हूँ, इसके ऊपर उरी परियोजना है, उरी परियोजना, और एक इसके ऊपर तुलबुल परियोजना आती है। कौन सी परियोजना आती है? तुलबुल परियोजना। वुलर झील, डल झील, श्रीनगर, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी। पूछ रहा डल झील कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में है नहीं, तो श्रीनगर ऑप्शन में है, तो श्रीनगर कर देना। 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ, जयपुर, भोपाल इनमें तो है ही नहीं, तो श्रीनगर बचा। श्रीनगर में आ जाएगी कौन सी झील? डल झील, जो कि सर्दियों में जम जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पुष्कर झील किस राज्य में है? पुष्कर झील तो अपने को पता है। पुष्कर झील तो कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। पुष्कर झील तो कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में करती है। राजस्थान का अच्छा पवित्र स्थान माना जाता है पुष्कर झील को। राजस्थान का पवित्र स्थान माना जाता है पुष्कर झील को। तो मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर आती है कौन सी झील? पुष्कर झील। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर भी कहाँ पे है? वहाँ पे पुष्कर में है। राजस्थान का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर भी पुष्कर के अंदर पड़ता है, ये आपको पता होना। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ना, पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। इसके मध्य में क्या
श्रीहरिकोटा द्वीप है जिसके ऊपर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जितने भी कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं सारे इसी हरिकोटा द्वीप से या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से छोड़े जाते हैं। और 2 राज्यों की सीमा पे है ये, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश नहीं है, केरल नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, बचा तमिलनाडु। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पे, तो आंध्र प्रदेश है नहीं तो कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु इसके ऊपर आ जाएगा। 17 नंबर ऑप्शन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। हाँ जी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी कही जाती है? वो एशिया की दूसरी सबसे, एशिया की अगर मैं बात, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील थी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, जो कि यूपी में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? यूपी में पड़ती है। लेकिन मैं दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करता हूँ, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करता हूँ, तो कहाँ पे? जैसमंद झील आती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी नंबर ऑप्शन। जैसमंद झील कहाँ पे? राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान के भी उदयपुर जिले में आती है जैसमंद झील। भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमंद झील। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो हाथ से बनाई गई है जैसमंद झील, और सबसे बड़ी तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, यूपी में पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इसके बारे में एक बात, ये पिछोला झील ये राजस्थान में पड़ती है, कोई खास नहीं। उदयपुर चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है। और जैसमंद झील राजस्थान में पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है पुलिकट झील, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपको यहाँ से। हाँ जी, अगला प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, जो मैं 12 नंबर प्रश्न की बात करके आया था, 12 नंबर मैंने लोकटक झील का ऐसा प्रश्न था और मैंने कहा मणिपुर के अंदर है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न एक आगे आपको लेके आऊँगा, तो इसकी बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। तो बता देता हूँ, काबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। काबुल लामजाओ नाम से एक नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नाम से एक नेशनल पार्क है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पड़ता है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पड़ता है काबुल लामजाओ, जो कि पानी के ऊपर तैरता है। किस झील में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। और लोकटक झील तो कहाँ पे आती है? मणिपुर के अंदर आती है। लोकटक झील तो कहाँ पे? मणिपुर के अंदर थी। यही वो प्रश्न था जो मैंने 12 पे आपको रोक के रखा, मैंने कहा आगे बता दूंगा। कि दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क काबुल लामजाओ, ये जल के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता रहता है। यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको लगता है ये तैर रहा है जल के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना, आपको लगेगा ये तैर रहा है जल के ऊपर, रियल में तैरता हुआ दिखाई देता है। काबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र नेशनल तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है? लोकटक झील। और लोकटक झील तो कहाँ पे है? मणिपुर में। गोविंद सागर झील तो पंजाब में पड़ती है, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर झील तो उत्तर प्रदेश। राजसमंद झील राजस्थान के अंदर, लोनार झील तो क्रेटर झील कही जाती है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। आगे चलते हैं। हाँ जी, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कहा जाता है कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कहा जाता है, जो कि कौन सी नदी पे है? महानदी पे पड़ता है। और कौन से राज्य में पड़ता है? ओडिशा राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे लंबा बांध कहा जाता है कौन सा? हीराकुंड बांध। कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा राज्य में महानदी पे पड़ता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपको इसका पता होना चाहिए। आगे चलते, ये टेस्ट माफिया, आप हमारा टेस्ट माफिया से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा का पूरा कोर्स आप डाउनलोड ऐप से परचेस कर सकते हो। आपको मैंने शुरू में बता दिया, वहाँ पे देख लेना, आपको पूरा मैं डिटेल से बताया। 700-899 में तो सिर्फ कोर्स मिलेगा आपको, और लाइव क्लास से रिकॉर्ड क्लास फ्री है, पैनल PDF फ्री है। 799 में आपको बुक परचेस करवा देंगे, सारी की सारी होम डिलीवरी कर देंगे। 899 में आपको कोर्स मिलेगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ जानना हो रिकॉर्ड के बारे में, तो 75,975,000-005 पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी आप हमारे टेक्निकल टीम से ले सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी आप हमारी टेक्निकल टीम से ले सकते हो। तो थैंक यू, अपने इतने ही पर्सन थे, 20 ही पर्सन थे। बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से लोहड़ी को एंजॉय करिए, मस्ती करिए, खूब मूंगफलियाँ खाइए, खूब रेवड़ियाँ खाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।